लिखो अभी मेंडेलियन क्रॉस। कैसा क्रॉस करवाया था उसने? सबसे सिंपल क्रॉस जो आप लोग 9th-10th में पढ़ चुके हो। डबल प्लांट लिया, किसके साथ क्रॉस करवाया? स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इस जनरेशन को क्या बोलोगे यार? रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल पी ना, जो आपकी बुक में दिया हुआ है। पी मतलब पेरेंटल जनरेशन। मैंने अभी आपको बताया मेंडेलियन क्रॉस के अंदर आपको क्या लेना है? होमोजाइगस डोमिनेंट ट्रेट शुड बी क्रॉस्ड विद होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। क्लियर? क्रॉस करवाया। अब क्रॉस करवाने के बाद अपन को क्या बनाने होते हैं? गैमेट्स। हाउ गैमेट्स आर फॉर्म्ड? तो नंबर ऑफ गैमेट्स टू the power n, where n is number of heterozygote। कितने हेट्रोजाइगोट उसके अंदर प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे ये कैसा है? होमोजाइगोट हेट्रोजाइगोट। होमो मतलब हेट्रोजाइगोट कितने हुए? 0। क्या लगा? 2 to the power 0 कितना आया? 1। तो सिर्फ कितना बनेगा? एक गैमेट। एक गैमेट। इसी की जगह अगर मैं ऐसा लिख देता, मान लो अगर ये तो क्या कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, आप ले लीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी। अभी इसके मेरे को क्या बनाने? गैमेट्स। कितने हेट्रोजाइगोट है? एक। क्लियर? 2 to the power कितने बने? 2। एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो यहाँ पे क्या बनेगा? ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट इज फॉर्म। यहाँ पे भी क्या बनेगा? ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट इज फॉर्म। अच्छा, जब मियोसिस करोगे तो 4 बनेंगे ना वो एक्चुअल में। ये अपन क्या, अब वही एक्चुअल में उसने क्या लगाया? प्रोबेबिलिटी। इसके गैमेट्स बनेंगे कितने? ओनली कैपिटल टी 100% यही बनेगा, इसमें भी 100% यही बनेगा। क्लियर? इन दोनों को अपन ने क्या करवा दिया? क्रॉस। होगा ही सही। क्लियर? तो उसने ऐसा बोला कि साहब ये क्या होंगे? डिवाइड होंगे एट द टाइम ऑफ मियोसिस। ऐसा कोई आएगा क्रॉस जिसपे ये क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। और उसके बाद वापस क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में दोनों एक दूसरे के साथ आएंगे। कौन से वाले क्रोमोसोम्स? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। मतलब वो पर्टिकुलर एलीज, उस टाइम पे क्रोमोसोम तो पता नहीं था, उसके हिसाब से तो कहते हैं ये फैक्टर्स। फैक्टर्स वापस क्या होते हैं? ऑफ स्प्रिंग में साथ में आ जाते हैं। कब? जब n वापस किस में कन्वर्ट होता है? 2n। दोनों एक दूसरे के साथ आ जाएंगे, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। क्लियर? कौन सी जनरेशन बन गई? F1 जनरेशन। कैसे सारे प्लांट? टॉल। अब उसने क्या करा? जो मैंने बताया आपको 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, उसको पता नहीं था टॉल क्या है डॉर्फ क्या है। उसको तो ये पता था ये एक लंबा टॉल है और ये वाला छोटा वाला डॉर्फ है। क्रॉस करवा दिया, हाइट देख के, प्लांट की पोजीशन देख के क्रॉस करवा दिया, कलर देख के क्रॉस करवा दिया, शेप देख के क्रॉस करवा दिया, सीड की शेप देख के क्रॉस करवा दिया, सीड का कलर देख के क्रॉस करवा दिया। क्रॉस करवाने के बाद उसे जब भी, और सारे कैसे थे? ओनली वन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। इफ वी चूज ओनली वन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, द क्रॉस इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। उसने सारे क्रॉस कैसे किए इनिशियल के अंदर? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब उसने सारे मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए तो उस मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट क्या मिला उसे? उसकी जो F1 जनरेशन थी उसके अंदर सिर्फ आउट ऑफ 2 कैरेक्टर ओनली 1 कैरेक्टर इज अपीयर और एक्सप्रेस्ड। तो सिर्फ एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ, और जो भी कैरेक्टर उसका एक्सप्रेस हुआ ना, उस कैरेक्टर को उसने क्या नाम दे दिया? डोमिनेंट। के साथ इन दोनों में से ये डोमिनेंट है, और उसे अपन क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसने बोला अ जीन हैज अ 2 टाइप ऑफ एलील, वन इज डोमिनेंट एंड अदर वन इज रिसेसिव। और अगर डोमिनेंट और रिसेसिव एक साथ कभी भी आ गए तो कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा? डोमिनेंट वाला। उसी एलील को मैं क्या बोलूंगा? डोमिनेंट। और जो डोमिनेंट एलील था उसको उसने किससे असाइन कर दिया? कैपिटल लेटर। और जो स्मॉल था उससे किससे? रिसेसिव था उससे किससे? स्मॉल लेटर। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज उसने ऐसी नहीं करी, टॉल और डॉर्फ के लिए टी और डी लिखा। उसने कहा साहब ये सेम ही लिखना है। क्यों सेम लिखना है? बिकॉज दैट इज द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन। उसने कहा साहब ये लगभग सेम कैरेक्टर वाले हैं,
तो इसको कैपिटल टी लिखो और इसको स्मॉल टी, ऐसा नहीं है एक को टी और डी, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता कैलकुलेशन ही। क्लियर? सो यहां पे F1 जनरेशन से उसने क्या प्रूव किया या क्या लगाया? लॉ ऑफ डोमिनेंस। नाउ व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस? व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस? The dominant rate is when two homozygous parents are crossed, the trait which appear in F1 generation is always a dominant trait. F1 में जो भी trait appear होगी, trait ना कैरेक्टर भी बोल सकते हैं वैसे तो। क्लियर? दो trait होती है लेकिन कैरेक्टर के लिए, कैरेक्टर तो हाइट है तो जनरली क्या बोलेंगे? trait। तो वो trait जो किसमें appear होगी? F1 जनरेशन, उसे आप क्या बोलोगे? डोमिनेंट ट्रेट। क्लियर? और वो डोमिनेंट ट्रेट किसकी वजह से आएगी? डोमिनेंट एलील। क्लियर? तो यहां पे ये सारे के सारे कैसे आ गए? 100% टॉल। अभी कैसे करवाना है इनको? सेल्फ क्रॉस। सेल्फ क्रॉस का मतलब कैसे लिखो? इसी का इसी के साथ क्रॉस करवा दे, दैट इज कॉल्ड सेल्फ क्रॉस। अब वापस क्या लगेगा? गेमेट का फॉर्मूला। कितने गेमेट्स बनेंगे? 2। कौन कौन से? कैपिटल टी स्मॉल टी। कितने बनेंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इन सबके बीच में क्रॉस होगा, सो प्रोबेबिलिटी क्या है? सबकी है 50-50% बने ये सब। क्लियर? इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? हाफ। इसके बनने की कितनी? क्रॉस कर, ये इसके साथ क्रॉस कर सकेगा क्योंकि ये मेल का पार्ट और ये फीमेल का पार्ट, क्योंकि इसमें से एक को मेल मानना है एक को फीमेल मानना है। क्रॉस करवाया, क्या बना? इसको इसके साथ भी क्रॉस करवा सकते हैं, कैपिटल टी। इसको इसके साथ क्रॉस करवाया और इसको इसके साथ क्रॉस करवाया, ऐसा ही बना। इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी थी? हाफ। इसकी कितनी थी? हाफ। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द प्रोबेबिलिटीज आर मल्टीप्लाइड 1/4 1/4 1/4 1/4। तो जब भी अपन प्रोबेबिलिटीज को फर्टिलाइजेशन करवाते हैं तो क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। ये सब कौन था? मेंडल ने बोला था, ये प्रोबेबिलिटी उसी ने लगाई थी कि आप गेमेट्स बनाओ तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी दोनों गेमेट्स बनने की? हमेशा 50%। जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटीज भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हाफ इंटू हाफ कितना हो गया? 1/4 1/4 1/4 और 1/4। अभी ये 1/4 कैसा हुआ? टॉल। ये कैसा हुआ? टॉल। अच्छा, सबसे पहले जीनोटाइप का पता नहीं चला उसे तो क्या देखे? फिनोटाइप देखे। ये भी कैसा था? टॉल। और ये कैसा था? ड्वार्फ और शॉर्ट। कितने टॉल हुए? 3 टॉल। उसने तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या कर दी? ऐड कर दी। 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इज टू 1/4। कितना आ गया? 3/4 is to 1/4. The ratio is 3:1. This is according to Mendelian probability. अब ऐसा नहीं है, उसके बाद और भी कैरेक्टर होंगे तो उसने करवा के देखे। उसने सबकी क्या निकाली? अपने हिसाब से प्रोबेबिलिटी निकाली, फिर उसने क्या करवाया? क्रॉस। क्या वो लगभग प्रोबेबिलिटी आ रही है या नहीं आ रही? कैसे पता चला उसे प्रोबेबिलिटी आ रही है या नहीं आ रही? तो उसने क्या करा होगा? सबसे पहले इन दोनों को क्रॉस करवाया। क्रॉस करवाने के बहुत सारे सीड्स आए उस प्लांट के, ठीक है ना? उस प्लांट के जो सीड्स आए उसको उसने ग्रो किया, बहुत बड़े बड़े प्लांट बने वापस। क्लियर? प्लांट में उसने काउंट किया कितने टॉल बने और कितने ड्वार्फ। में बोला ना, जो चार्टिंग उसने करी उसका मतलब यही था। सारे टॉल और ड्वार्फ करने के बाद उसने इनका क्या करा? उसमें से कुछ प्लांट को लिया और उसका सेल्फिंग किया। क्लियर? सेल्फ करने के बाद उसको बहुत सारे सीड्स मिले होंगे, उनको वापस उसने क्या किया? ग्रो किया। फिर उसमें से सारे काउंट करे कितने टॉल और कितने ड्वार्फ। सपोज 1000 प्लांट्स थे, प्रॉब्लम ये हुई कि 1000 में से 1000 प्लांट ग्रो ही नहीं किया होंगे, 970 ने ग्रो किया। तो उसने सिर्फ इसको रीड किया ओनली 970 को। 970 में से उसने देखे साहब इतने टॉल और इतने ड्वार्फ। रेशियो कैसा आया होगा? बीच में कोई प्लांट मर गया होगा तो 3.7:1, 3.2:1, 2.99:1। क्लियर? सबका एवरेज रेशियो कितना है? 3:1।
3:1 आने के बाद उसने उसके ऊपर क्या लगा दी, प्रोबेबिलिटी। उसने कहा साहब अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आएगा, 3:1। एक्चुअल थोड़ी हो, एक्चुअल में थोड़ा सा तो डेविएट करेगा, जो रियल रिजल्टेंट है वो तो। क्लियर? तो ये कौन सा रेशियो आया इसका, टॉल 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 डॉर्फ। कहां से दिख रहा है, बाहर से, फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 generation of monohybrid cross। क्लियर? तो जो आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसके F2 जनरेशन के अंदर फिनोटाइपिक जो रेशियो आता है वो कितना आता है, 3:1। जब उसने अपने हिसाब से उसका क्या बनाई, चार्टिंग करी यही वाली, उसने क्रॉस खुद ने करके देखा होगा। तो अभी क्या करेंगे अपन, जब भी अपन ऐड करते हैं ना, यहाँ क्या करा अपन ने, सारे फिनोटाइप्स को ऐड कर दिया ना रेशियो निकालने के लिए। अभी किसको ऐड करेंगे, जीनोटाइप। ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, कितना है 1/4:2। ये दोनों सेम है, क्या करा अपन ने, 1/4 प्लस 1/4:2, 1/4 कितना है ये, 1/4:2, 2/4:2, 1/4। रेशियो इज 1:2:1। कौन सा रेशियो है, जीनोटाइपिक रेशियो। क्या बोलेंगे इसे अपन, जीनोटाइपिक रेशियो। बड़ी क्लासिक सी चीज ये हुई उसके साथ। ये कैपिटल टी था टॉल, ये क्या था डॉर्फ। ठीक है, उसको यहाँ पे कौन से प्लांट मिले, टॉल प्लांट। अगर ये ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस होता तो उसको बीच की हाइट मिलती है ना। उसने कहा साहब मेरे को तो टॉल ही मिला। ठीक, दूसरी चीज उसने क्या बोला, अभी वापस क्रॉस करवाते हैं। उसने ऐसा बोला साहब 2 एलील सेग्रीगेट तो होंगे ही सही, और अगर ये 2 एलील सेग्रीगेट होते हैं तो मेरे पास 50% प्रोबेबिलिटी है, मतलब ये 1% प्रोबेबिलिटी, 3:1 कितना हो गया, 25%। 25% मेरे पास प्रोबेबिलिटी है कि उसके अंदर वापस क्या अपीयर होगा, डॉर्फ। अगर ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस होता तो डॉर्फ बनने के चांसेस होते ही नहीं।